नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। आज यानी रविवार को 101 किसानों का जत्था दोपहर पैदल शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारी पुलिस बॉर्डर पर तैनात था। पुलिस बल ने किसानों को राजधानी की तरफ बढ़ने से रोका और आंसू गैस गोले भी दागे। इसके बाद फोर्स ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोक दिया था। शनिवार को भी अपनी मांगों के समर्थन में किसान शंभू बॉर्डर पर डटे रहे और अपनी आंदोलन जारी रखा। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के चलते सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां एक तरफ किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, वहीं जानकारी के मुताबिक आज हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर जा सकते हैं। उनके पंजाब दौरे को लेकर किसान नेता सरवन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। किसान नेता ने कहा कि हमारा बड़ा ऐलान है कि पंजाब में जहां भी बीजेपी के पदाधिकारी आएंगे हम उसका विरोध करेंगे। हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन सुना है कि सैनी साहब और गडकरी जी अमृतसर जा रहे हैं। हम यहां से आह्वान करते हैं कि देश के किसानों को और पंजाब के किसानों को कि अगर कोई भी नेता आता है तो उसका विरोध करना चाहिए। पंजाब में बीजेपी के जो भी अधिकारी निकलेंगे उसका विरोध किया जाए। किसान नेता सरवन सिंह ने आगे कहा कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अपने आंदोलन के 300 दिन में पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की हट धर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे, अभी उनको हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ है। वहीं किसान नेता ने आगे कहा कि जिस तरीके से सरकार ने एक कंडीशन बना दी है कि ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला कि राजधानी में जाकर बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनका अभियान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला कि हम पैदल जाएंगे। कल भी कुछ अधिकारी आए थे, हम जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी हमने बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज़ लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को लेकर आगे चले जाओ, लेकिन उन्होंने हमारी ये बात भी ठुकरा दी। सरकार का कहना है कि हम लोग आप लोगों को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पैदल भी राजधानी नहीं जाने दिया जाएगा। कल हरियाणा पुलिस के अधिकारी आए थे तो कल हमने उनको भी चीज़ें बताई थी और बातचीत का रास्ता अपनाने का प्रस्ताव दिया था। जिस तरह मोदी सरकार को सत्ता का घमंड है, हमें लगता है कि वो बातचीत नहीं करेंगे। देश के समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग कभी टकराव नहीं चाहते हैं। हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें दिल्ली जाने दिया जाता है, ना हमें हमारे साथ बातचीत की जाती है। वही किसान नेता ने कृषि मंत्री को लेकर भी कहा, बताया कि उन्होंने पूरे देश भर के किसान मजदूर की जो हालत है वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो देश के संसद में बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री को आगे आकर बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीद करना चाहते हैं, अगर उनकी ऐसी मंशा है तो बुरी बात नहीं है। अकेले बयान देने से हमारी मांग पूरी नहीं हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।